आज गांव के सफ़र में जा रहे हैं टिकरा उस्मा गांव। इस गांव के बारे में लोग कहते हैं कि ये गांव बदनाम है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गांव बदनाम है? लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं टिकरा उस्मा का कौन सा ऐसा अतीत जो आज भी यहाँ रह रहे लोगों का साथ नहीं छोड़ रहा है। कितना सच है ये आज मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ इस गांव में। और इस गांव के रहने वाले पीयूष जो लखनऊ में रहते हैं वो लेके चल रहे हैं अपने गांव। और मैं भी निकल चुका इस गांव की ज़िंदगी दिखाने कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। इस गांव में जब मैं जा रहा था तो मुझे सड़क टूटी हुई मिली और पानी सड़कों में भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं टिकरा उस्मा गांव पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे जाके देखना था और बताना था आपको क्या सच है इस टिकरा उस्मा गांव के बारे में। और हम निकल चुके इस गांव में। और जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मुझे मिले पीयूष के चाचा धीरज जी, जो मुझे अपना पूरा गांव दिखाएंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस सफ़र में। और इस सफ़र को जारी कर रहे हैं और एक गांव में फिर से आ गए हैं टिकरा उस्मा। और ये बाराबंकी से आपके जो जिला है उससे 15 किलोमीटर दूर आपका ये गांव पड़ेगा। और जैसे मैं इस गांव में आया तो मुझे धीरज भैया मिले। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहूँगा क्योंकि भैया ने मुझसे कहा कि यहाँ पे ये मुझे गांव दिखाएंगे। तो भैया ये बताइए कि आप आज हमें अपने गांव में क्या क्या दिखाएंगे? हमारे यहाँ इसमें गाँव में इधर कुछ सालों में जी मछली पालन का काम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जी काफ़ी लोग उससे कनेक्ट हुए, जुड़े हैं, जो इस समय कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स हमारे गांव में काफ़ी हद तक है। और यहाँ गांव के टीम काफ़ी दूर दूर तक खेलने जाती है। और यहाँ पे आपने बताया कि जरदोजी का काम होता है। जी वो बड़ा ही एक खास चीज़ है जो कि भैया के साथ रह के हम इस गाँव में दिखाएंगे। और जो एक खास बात है वो यहाँ पे कि यहाँ के लोग थोड़े शायराना भी हैं। कुछ शायर हैं जो कि अभी हम बैठेंगे इन लोगों के साथ और हम वो शायरी भी सुनेंगे। और इसके साथ बता दूं कि मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो गया है क्योंकि जब हम चले थे तो धूप थी, अभी बारिश हो रही है। तो कभी धूप तो कभी बारिश, तो इसका मज़ा लीजिए। और आपका टिकरा उस्मा गाँव को धीरज भैया के साथ हम लेते हैं मज़ा और इस गाँव को घूमते हैं, उस खूबसूरती को आपके सामने दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो जो एक छवि बनी हुई थी टिकरा उस्मा गांव को लेकर, और जो लोग यहाँ आने से डरते थे, सच कहूँ ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। ये गांव अपनी खूबसूरती को बयां कर रहा था और मैं निकल चुका इस गांव की ज़िंदगी को दिखाने के लिए। और गांव के लोग इतने अच्छे कि उन्होंने अपने गांव को दिखाने के लिए मेरे साथ निकल चुके थे इस सफ़र पर। और गांव के हर पहलू को मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के ज़रिए। और मैं बता दूं पीयूष जो इस टाइम पकड़ा हुआ है ये पीयूष का ही गांव है। और पीयूष जो है लखनऊ में रहते हैं और इन्होंने कहा था मुझे अपना गांव दिखाने के लिए। और देखिए मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हो बाज है। और दिखा दो पूरी तरीके से, ये मेरे लिए सबसे इस टिकरा गांव में ना ये सबसे एक यूनिक इतिहास है। डर तो लग रहा है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ फजील भाई ने जो मछली पालन किया है और टिकरा गांव में मैंने देखा कि ये सबसे बड़ा इस वक्त आपने को मैंने दिखाया कि सबसे बड़ा मछली पालन है। और इसके साथ यहाँ पे मेहनत तो बहुत होती है। मेहनत इसलिए होती है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि किस समय पे मछली को खाना देना होता है। तो जब ये मछली पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तो इसको आप कहाँ मतलब बेचते हैं? ये यहीं से बिक जाती है, गाड़ी अच्छा। आती है जो है और यहीं से ले जाती है। और फजील भाई हैं ऐसे लोग जो कि ये एक छोटा सा आप देख सकते हो, ये एक आपका बिजनेस कह सकते हो या उद्योग कह सकते हो जो आप गांव में रह के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और
ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन आप अपने गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो टिकरा गांव उस्मा में ऐसे ही फजील भाई हैं जो कि अपने गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो मछलियां हैं ये शहरों तक पहुंचती हैं। तो ये वो जगह है जहां पे मछली को तैयार किया जाता है या उनको बड़ा करके उनको बाहर शहरों में बेचा जाता है। आपसे मुलाकात हुई और मुझे बड़ा ही इच्छा थी कि मछली पालन कैसे होता है वो मैंने देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम टिकरा उस्मा गांव में आगे चल रहे हैं और यहाँ पे और भी बहुत कुछ टैलेंट है। यहाँ के जो यंग लोग हैं वो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। और टिकरा उस्मा गांव जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स के वजह से जाना जाता है, जो कि आपको मैं बता दूं कि राज्य के मतलब स्टेट लेवल पे ये गांव गए हुए यहाँ के प्लेयर्स। तो और क्या क्या इस गांव में है वो हम दिखाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आइए चलते हैं आगे। तो भैया पीयूष के गांव आए हुए हैं और इस वक्त खेतों में ही लेकर आया, तो हमें ये अमरक मिला। ये एक तरह का फल होता है, क्यों पीयूष? थोड़ा खट्टा इसको हाँ खट्टा होता है, लेकिन इसको नमक के साथ काट के खाते हैं ना तो बड़ा टेस्टी होता है। तो भैया देखिए टिकरा गांव में पीयूष अपने खेतों में लेकर आए हैं, तो यहाँ पे ये हमें फल मिले हैं। और इस फल को आप बता दें अमरक फल बोलते हैं, जो कि आप कई ठेलों पे शहरों में देख सकते हैं। और इसको काट के नमक के साथ हम इसको खाते हैं। तो चलो अभी आगे चलते हैं और पीयूष जो है वो अपना गाँव हमें दिखाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मछली पालन जो था वो यहाँ पे कैसे हुआ, उसके बाद भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे सिंघाड़े की खेती भी होती है। तो जैसे कि पीछे देखोगे तो यहाँ पे सिंघाड़े की खेती हो रखी है। और भैया इसमें कितना टाइम लगेगा ये सिंघाड़े की खेती होने को? अभी इसमें 20-25 दिन के बाद अच्छा ये टूटने लगेगा। ये तालाब में ही अपना आप हो जाते हैं? तालाब में हो जाता है। आपने बताया कि यहाँ पे मेला लगता है, तो वो उसके बारे में कुछ हमें बताइए आप। ये यहाँ पे अब्दुर्रहमान शाह जी की मज़ार है। जी जी। तो उन्हीं के उस पे ये मेला लगता है। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं जी। तो अपनी जो आस्थाएं हैं मज़ार के प्रति वो प्रकट करते हैं। अरे वाह। तो उनके मानने वाले बहुत से लोग यहाँ पे और आसपास के क्षेत्र में भी हैं। जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जगह यहाँ का व्यू वैसे भी एक अलग है। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला होता है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर धीरज भैया लेके चलने वाले हैं। यहाँ के गांव में और क्या टैलेंट है, जरदोजी का जो काम होता है वो यहाँ पे होता है, तो वो हम आपको लेकर जाने वाले हैं। और थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बता दीजिए आप अभी हमें। यहाँ पे पहले काफ़ी समय में जरदोजी का काम होता जी। था, लेकिन धीरे धीरे मशीनरी आने की वजह से और बहुत सी चीज़ें होने की वजह से तो ये काम थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी तक गांव में इसको कर रहे हैं बहुत अच्छे से और इसको आगे ले जाके सप्लाई करते हैं, वहाँ से लाते हैं उन चीज़ों को जो माल होता है कच्चा माल, तो वो काम करते हैं। उसमें अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ओके, तो वो कैसे बनता है इस टिकरा उस्मा गांव में, वो भैया हमें दिखाएंगे। तो भैया चले, तो चलो चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि टिकरा उस्मा गांव में जो एक और इसको खास बनाता है इस गांव को, वो है जरदोजी, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए मैं चलता हूँ अंदर जहाँ पे जरदोजी का काम होता है, वो भी हाथों से। मैं बता दूँ आपको बनारस में इसको बोलते हैं फेमस हुआ था, और भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जरदोजी का काम होता है। ये काम कैसे होता है, हाथों से कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आइए चलिए तब। तो जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर भैया, सबसे पहले हम आपका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? जी, अब्दुल कवी। अब्दुल कवी जी। तो अब्दुल कवी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि जरदोजी का काम कैसे होता है। तो चलिए आप दिखाइए कैसे काम आप करते हैं जरदोजी का। आओ आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरदोजी का काम होता है और कवि जी हमारे साथ हैं और ये बता रहे हैं कि इस वक्त ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बताइए।
ये पर्दा है, अभी प्रॉपर्ली पर्दा बन रहा है। इसके बाद ये स्पोर्ट होगा, उसके बाद में इसका सूट भी बनता है और इसके लहंगे भी बनते हैं। अच्छा, लहंगे बनते हैं। और जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जितने भी हैं ये सब मटेरियल हैं। और ये मटेरियल आप लाते कहाँ से हैं? ये लखनऊ से लाते हैं। अच्छा, ये लखनऊ से लाते हैं। और ये पर्दा बनने में कितना टाइम लगता होगा? से 6 आदमी इसमें सीते हैं। अच्छा, 6 आदमी एक एक जगह पे जगह पे सीते हैं, तो 1 हफ्ता लगता है। तो ये जैसे ये आपने जो डिजाइन बनाया है, ये कितना टाइम लगा होगा ये इतने सारे ये सब बनने में? ये इतना सारा बनने में 6 घंटे कम से कम। क्या बात कर रहे हैं आप जी? इतना समय लगता है? हाँ, इतना समय लगने के बाद क्या उतना जो आप लागत आपको मिल जाती है जितना आप लोग लगाते हैं? लागत तो मिल जाती है लगभग, बाकी मेरी मेहनत का जो होता है वो मिलता है। मान के चलिए पर डे अगर बहुत ही मेहनत कर दी तो 250 से 300 रुपए बस। तो देखिए, मेहनत बहुत है, समय बहुत ज्यादा लगता है। अब तो मशीन आ गई है जरदोजी के काम के लिए, लेकिन आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे जरदोजी का काम होता है और असली काम इसी को बोलते हैं। बाकी तो उसको बोलते हैं कि वो थोड़ा नकली टाइप का होता है, क्योंकि मेहनत इसमें लगती है। तो ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी होता है। और आज मैं कवि जी के घर पे हूँ, इस टिकरा उस्मा गांव में। तो देखिए कितनी मेहनत लगती है। तो ये देखिए, जैसे ये मटेरियल है जो कि डिजाइन इसी से खूबसूरत बनता है। ये पर्दा है जो कि मुझे लगता है कि इसको बहुत टाइम लगेगा। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको एक एक चुनना पड़ता है। एक एक चुनने के लिए मेहनत पड़ती है, फिर इसी मेहनत से ही पैसा मिलता है। सही बात है। और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको वो पैसा नहीं मिल पाता जितना, क्योंकि समय आपका बहुत लगता है। बहुत लगता है। और ये जो टिपिकल जो जरदोजी का काम होता है वो एक्चुअल में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये ऐसे बैठकर यहाँ पर कवि जी इसको यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हैं। और ये देखिए, ये इतने सारे ये सब मटेरियल हैं। यहाँ पे ये है और यहाँ पे कम से कम 6 लोग बैठते हैं। एक वहाँ बैठते हैं, एक वहाँ, एक उस कोने पे और यहाँ पे। और मैं बता दूं आपको, मैं इस गांव में आया। इस गांव में भी जो टिकरा उस्मा गांव है, ये भी बहुत ही प्यारा गांव है। हर गांव में मैंने दिखाई कुछ ना कुछ नयापन होता है। और कवि भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके वजह से मैं जान पाया कि जो जरदोजी का काम होता है उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए। और क्योंकि मेहनत बहुत है, उस मेहनत के हिसाब से आजीविका मुझे लगता है कि नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये चाहता हूँ कि कवि भाई जैसे लोगों को सपोर्ट करिए और इनका जो भी आजीविका है थोड़ी मैं कहता हूँ कि ना थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए। और गांव में टिकरा उस्मा गांव है, अगर आपको बता दें ये बाराबंकी जिले में 15 किलोमीटर दूर होगा। किसी पूछेंगे आप आ जाइएगा और कवि भाई का आप जगह एड्रेस पूछ लेगा, तो यहाँ पे आप आके कम रुपए में आप जरदोजी का काम करवा सकते हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं टिकरा उस्मा गाँव में और क्या क्या चीज़ है वो देखेंगे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मुझसे तो नहीं हो पाया, लेकिन इन लोगों को देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। ये देखो हाथ में कैसे लट्टू नचा रहे हैं। तो ये भी एक टैलेंट है इस टिकरा उस्मा गांव का। और आइए चलते हैं अब जो सबसे खास चीज़ है यहाँ की टिकरा उस्मा गांव की, वो है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्टेट लेवल पे वॉलीबॉल खेले हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो है धीरज भैया का। तो धीरज भैया से हम बात करेंगे कि वॉलीबॉल की यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई और स्पोर्ट्स को इस गांव ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया और इस गांव का नाम रोशन किया। तो आइए चलते हैं धीरज भैया के पास। धीरज भैया मेरे साथ हैं। धीरज भैया, यहाँ पे बच्चे इतने अच्छे से गेम खेले और मैंने देखा बहुत अच्छे से खेले, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपने इसको इस स्टेट लेवल पे लेके गए आप? ऐसा है, यहाँ पे जो वॉलीबॉल की जो हिस्ट्री है वो मतलब काफ़ी पुरानी है। तो करीब 40-50 साल पहले से है जी। जो हम लोग के दादा लोग थे उस टाइम से, बड़े पापा लोग थे उस टाइम से वॉलीबॉल खेला जाता है। जी। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर पहले भी हुए हैं, लेकिन इधर कुछ समय से नए लड़कों ने इसको और थोड़ा सा आगे किया। हम लोगों ने कोशिश की, कुछ नए लड़के मिले। हमारे गांव में भी कुछ हमारे यहाँ पे सीनियर लोग हैं। जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष हमारे गांव से हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल के जो मीडिया इंचार्ज हैं वो भी हमारे गांव से हैं। क्या बात है।
जॉइंट सेक्रेटरी मैं खुद हूँ यहाँ से। जी को जैसे मैं इस गांव में आया और मैंने बहुत अच्छा यहाँ का एक एक चीज़ देखी मैंने इस टिकरा उस्मा गांव में। और आज जैसे बताया कि वीकेंड है और छुट्टी है मदरसे के टाइम पे यहाँ पे जितने बच्चे आप देख रहे हो सब स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही बढ़ावा यहाँ पे मिला हुआ है। और इस गांव की जो खास बात है वो यही है कि यहाँ जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि सूर्या भैया हमें इस गांव में मिले। और अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस गांव में क्या है। तो घूमने के वक्त अब शाम हो गई है और शाम के टाइम पे टिकरा उस्मा गांव में ना एक चीज़ होती है, वो होती है शायरी। और यहाँ पे जैद मजहर भाई हमारे साथ हैं, जैसे कि बैठे हैं, और धीरज भैया हमारे साथ बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो जैद भाई कुछ शायरी जरा आप हमें सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। उम्र गुजरी मेरी कमाने में, उम्र गुजरी मेरी कमाने में, प्यार करते किसे ज़माने में, प्यार ज़माने में, दास्तां प्यार की वो ऐसी थी, दास्तां प्यार की वो ऐसी थी, दास्तां प्यार की वो अश्क निकले जिसे सुनाने में, अश्क निकले जिसे सुनाने में। एक शेर और सुन लीजिए, आधे शेर। हश्र होता है ये मुनाफिक का, हश्र होता है ये मुनाफिक का, हश्र होता है ये मुनाफिक का, मिट ही जाता है वो मिटाने में, मिट ही जाता मिटाने में, उम्र गुजरी मेरी कमाने। वाह क्या बात है जैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत आपने हमारे सामने ये नजराना पेश किया है कि इतनी अच्छी शायरी, इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ में आपने हमें कुछ लाइनों को आपने इतने गहराई से उसको पिरोया है और लोगों तक पहुंचाया है, वो लोगों को हमारे महसूस हो गया था। तो ये है टिकरा उस्मा गांव का एक और ख़ास बात जो कि इसको एक अलग बनाता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये गांव, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, ज़रूर बताइएगा। और आज हम इस टिकरा उस्मा गांव के सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे शायरी की है जैद भाई आपने, हम उम्मीद करेंगे कि फिर दोबारा आए और प्रॉपर और भी बहुत सारे शायर हैं उनके साथ यहाँ पे हम शायरी सुनेंगे इनकी। अगर आपको लगता है कि इनकी शायरी सुनने के लिए हम फिर से टिकरा उस्मा गांव में आए तो कमेंट ज़रूर करेगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे, शायद अगला गांव आपका हो। तो तब तक आप हमारे इस वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो ये था टिकरा उस्मा गांव का सच, टिकरा उस्मा गांव का बदलता हुआ स्वरूप।